यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही भूमाफियाओं और अपराधियों के प्रति अपना रुख साफ कर दिया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद सहित यूपी के कई भूमाफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी पर खूब बुलडोजर गड़गड़ाया। आलोचना करने वाले कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चेहरा देखकर आता है, लेकिन भूमाफियाओं पर लगातार चल रहा सीएम योगी का चाबुक अपना और पराये में भेद किए बिना चलता ही रहा। इस बार सीएम योगी का बुलडोजर अपने ही पार्टी के पूर्व विधायक की अवैध सल्तनत पर चल गया, जहां यूपी के बुलंदशहर में आवास विकास परिषद की तरफ से 32 करोड़ से भी अधिक कीमत की अवंतिका नगर पार्ट 2 योजना की कीमती भूमि को भाजपा के पूर्व विधायक के कब्जे से मुक्त करा दिया गया। हालांकि पूर्व विधायक के परिवार का आरोप है कि भूमि को कब्जा मुक्त कराने से पहले न तो उनको नोटिस दिया गया और न ही मुआवजे की रकम। आवास विकास वालों ने पुलिस फोर्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। हमारी करीब 85 बीघे ज़मीन, जो कि हमारे पूरे ख़ानदान की करीब 85-90 बीघे ज़मीन गई हुई है कि और उसका ना आज तक 40 साल से कोई मुआवजा दिया है, ना कोई अवार्ड किया है। और आज ये जो ज़मीन हमारी ये छोड़ी हुई थी, हम 40 साल से इस ज़मीन को रह रहे थे, हमारे जानवर बनते थे और हाँ इसमें कोल्ड स्टोर था, उसमें उसको आज तोड़फोड़ कर दी और उसके साथ हमारे साथ ये बदतमीजी की पुलिस फोर्स के साथ। अच्छा, उनका ये आरोप है कि आपने जो है अवैध रूप से इस पर कब्जा जमाया हुआ था, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हार चुके थे, इसमें कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल इनका कहना झूठा है। हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो आ रहे हैं वो केस आ रहे हैं कि आवास विकास में हमारी पूरी ज़मीन ना ली जाए, इसका कोई मैटर नहीं था। इसका 38, 39 और 35 नंबर का कोई जिक्र हाई कोर्ट और उसमें नहीं है। 2017 से सीएम योगी का बुलडोजर लगातार चलता ही जा रहा है, बिना रुके बिना थके, जिसके लपेटे में हर वो शख्स आया जिसने जमीनों पर अपनी अवैध सल्तनत कायम कर रखी थी। इस दौरान योगी सरकार पर कई सवाल उठे। किसी ने कहा योगी सरकार पुराना बदला ले रही है, तो किसी ने इसे सत्ता की हनक बताया। लेकिन इस बार सीएम योगी का बुलडोजर जहां चला, वहां से उनके पक्षपाती होने का आरोप गलत सिद्ध कर दिया। बुलंदशहर में भाजपा के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के कब्जे वाली जमीन पर आवास विकास परिषद की मेरठ मंडल की टीम ने पहुंचकर कोल्ड स्टोर के रकबे को अवैध बताते हुए चार दीवारी को तोड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में पूर्व विधायक के परिवार ने इस कार्रवाई का विरोध किया। आवास विकास परिषद के अधिकारी एमबी कौशिक ने बताया कि 6440 मीटर आवास विकास परिषद की जमीन पर भाजपा के पूर्व विधायक और उनके परिवार ने न सिर्फ अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था, बल्कि जमीन को गोदाम और पार्किंग के रूप में किराए पर उठा रहे थे। इस जमीन का अधिग्रहण आवास विकास परिषद ने सन 1983 में किसानों से किया था। वर्ष 2002 में यह जमीन आवास विकास परिषद के अधिकार क्षेत्र में आ गई थी। सर, ये जो है सन 1982 में हमारी धारा 28 हो गई थी पूरी योजना की। आवास विकास अवंतिका नगर कॉलोनी है ये, इसकी स्कीम नंबर 1 है, योजना संख्या 1 बुलंदशहर की, डीएम कॉलोनी रोड पे। और 1983 में इसकी धारा 32 हो गई थी, मतलब कब्जे की कार्रवाई शुरू हो गई थी। 2002 में ऐसे लोगों को पैसा सरकार ने जमा कर दिया, तो 2002 में हमें कब्जा मिल गया आवास विकास को, इसका सन 2002 में। लेकिन उसके बावजूद इनकी 1130 मीटर जगह छूटी हुई थी, उन्होंने 7500 स्क्वायर मीटर पे कब्जा कर रखा था अवैध। 6440 स्क्वायर मीटर हमारी ज़मीन पे इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। इनको कई बार हमने नोटिस दी, ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से केस हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए। उसके बाद इन्होंने गैर कानूनी कब्जा बनाने के लिए लोअर कोर्ट में भी एक केस कर रखा है, जिसका कि कोई महत्व नहीं है। हमारे जो परिषद के अधिवक्ता हैं श्री विजय चौहान जी, उन्होंने बताया मैंने उनसे राय मशवरा किया, लीगल राय ली। उन्होंने कहा कि एक्शन साहब, इनका कोई हक नहीं है और ये गैर कानूनी कब्जा है। तो माननीय आवास आयुक्त के निर्देश पे, जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिए कि इसे तत्काल आप खाली करवाएं। NTTV भारत के लिए बुलंदशहर से कदीम खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।